बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। यहाँ पर आपको सेट यू गिवन है और इसमें ये एलिमेंट्स गिवन है, फिर सेट ए है, इसके एलिमेंट्स गिवन है, फिर सेट बी, इसमें एलिमेंट्स, और सी इसके एलिमेंट्स। यानी आपको यहाँ टोटल 4 सेट्स गिवन हैं और आपको यहाँ 4 पार्ट्स गिवन है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पार्ट 3 को। पार्ट 3 में आपसे कहा गया है ए यूनियन सी फाइंड आउट करें, और पार्ट 4 में आपको गिवन है ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में, और फिर इंटरसेक्शन, और फिर सी का कॉम्प्लीमेंट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 यानी ए यूनियन सी। यहाँ पर लिखा हुआ है ए यूनियन सी, ये पार्ट 3 है। तो सबसे पहले हमने ए सेट के एलिमेंट्स लिखे, आपको अभी दिखाया था क्वेश्चन में। ए, ई और एफ सेट ए के एलिमेंट्स हैं, फिर यूनियन का साइन लिखा। फिर सेट सी के एलिमेंट्स यानी ए, ई और एफ। यूनियन में आपने ऑल नंबर्स लिख देने होते हैं, ऑल अल्फ़ाबेट्स लिख देने होते हैं, और असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पर इत्तेफाक की बात है, सेट ए में और सेट सी में दोनों सेम सेट्स गिवन है, तो आपने यहाँ पर सिंगल एक ही दफ़ा यानी ए यहाँ भी लिखा और ए यहाँ भी लिखा, लेकिन आपने 1 टाइम लिखना है। ए लिखा आपने, फिर आपने ई लिखा और फिर आपने एफ लिखा, यानी कि दिस इज़ योर आंसर। ए यूनियन सी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट गिवन था, नेक्स्ट पार्ट में आपसे कहा गया था ए इंटरसेक्शन बी, और फिर गिवन था इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन मार्क कि आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप नोटिस करें, आपको ब्रैकेट गिवन है। जब ब्रैकेट गिवन हो तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। आपने लिखा ए इंटरसेक्शन बी। अब ए सेट में आपको गिवन है ए, फिर इंटरसेक्शन लिखा, और सेट बी में गिवन है सी, डी और ई। इंटरसेक्शन में अपनी कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं, दोनों सेट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपके सामने अगर आप नोटिस करें तो ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर तो नहीं है, ई यहाँ पर है और ई यहाँ पर भी है। तो मीन्स कि ए इंटरसेक्शन बी में ई आ जाएगा, जो कि दोनों सेट्स में मौजूद है और कॉमन है। तो इसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन। अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब हमें इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट के साथ लेना है, और सी कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, यानी u माइनस सी। और u सेट आपको क्वेश्चन में गिवन है, जिसमें एलिमेंट्स हैं a, b, c, d, e और f, फिर माइनस, और c सेट आपको गिवन है a, e और f। जब माइनस करते हैं तो सेम एलिमेंट्स यानी a से कैंसिल, e से कैंसिल और f से कैंसिल। अब रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ सेट u आपका c कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यानी यहाँ पे रह गया b, फिर सी और फिर डी। सो यहाँ पर हमने ए इंटरसेक्शन बी भी फाइंड कर लिया और सी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड आउट कर लिया है। तो अब हमने ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन ले लेना है सी कॉम्प्लीमेंट से। तो ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करके आंसर आया था ई, तो हमने यहाँ पर लिख दिया एलिमेंट ई। फिर इंटरसेक्शन का साइन यूज़ करेंगे और फिर सी कॉम्प्लीमेंट यानी बी, सी और डी। इंटरसेक्शन में हमें कॉमन लेना होता है, दोनों सेट्स में कुछ कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो आपने एम्प्टी सेट लिख देना है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया है, कंप्लीट सॉल्व हो चुका है और आंसर आ गया है एम्प्टी सेट। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। यहाँ पर इन दोनों क्वेश्चंस को, यानी फर्स्ट पार्ट है सेट ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव इवन नंबर्स, और सेकंड है 1 3 5 7 9, यानी इन दोनों क्वेश्चंस में इन दोनों नंबर्स को हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। पार्ट 1 में आपको गिवन है सेट ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव इवन नंबर्स। इवन नंबर्स में नेगेटिव भी नंबर होते हैं, पॉजिटिव भी नंबर होते हैं। और इवन नंबर्स का फॉर एग्जांपल हम यहाँ सेट का नाम रखते हैं सेट ए, और इस सेट के अंदर हमने फर्स्ट 5 पॉजिटिव इवन नंबर्स लेने हैं। तो पहला 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 और फिर 10। तो ये इसका आंसर हो गया। अब जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट आपको गिवन है, तो सेकंड पार्ट में आपको गिवन है 1 3 5 7 9। सो इट इज़ ऑलरेडी इन टेबुलर फॉर्म, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, सेम यही आंसर होगा। अब हम यहाँ पर करेंगे सिंप्लीफाई, यानी थर्ड क्वेश्चन का पार्ट 1 एंड 2। तो इसको अभी हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू गिवन है, यानी आपने लिखा 2/5 प्लस, फिर लिखा 3/5 और फिर प्लस माइनस, ये माइनस का साइन अंदर था, अच्छा। तो प्लस माइनस माइनस 4/5।
अब आप नोटिस करें कि यहाँ डिनोमिनेटर में तीनों 5 लिखा हुआ है, तीनों में, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो आपने यहाँ लिखा 5 और सिंपल आपने यहाँ लिख दिया 2 + 3 - 4, यानी 2 + 3 बन गया 5 और 5 में से आपने 4 को माइनस किया, डिनोमिनेटर में नीचे 5 ही रहा तो 5 में से 4 को माइनस किया तो आंसर आ गया 1/5। अब यहाँ सेकंड क्वेश्चन गिवन है, इसमें आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई के साइन गिवन है। मल्टीप्लाई में होता यह है कि आपने यहाँ पर इसको क्रॉस में भी कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कैंसिल कर सकते हैं, बराबर में यहाँ पे साइड साइड पे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल नहीं कर सकते। सो यहाँ हम देखेंगे अगर 3 1 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 3 है तो यही क्वेश्चन में सॉल्व हो रहा है। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, तो फिर सिंपली यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 5 2 ज़ा 10, यानी 1/10। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इसमें कहा है एक्सपेंड एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इनको आपने एक्सपेंड करके लिखना है, तो पार्ट 1 है 3 पर गिवन है स्क्वायर और फिर पार्ट 2 है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसको एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड करने में हमने सिंपली ये करना है कि 3 पे स्क्वायर का मतलब 3 × 3 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 9। ये हमारा सॉल्व हो गया पार्ट। अब हमारे पास सेकंड पार्ट गिवन है, इस पर लिखा हुआ है 2 पर पावर 4, फिर मल्टीप्लाई 3 पर पावर क्यूब, फिर मल्टीप्लाई और 7 पे स्क्वायर। 2 पे 4 का मतलब है जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो 2 को हम 4 टाइम लिख देंगे, फिर 3 पे क्यूब का मतलब है कि 3 को हम 3 टाइम लिख देंगे, और 7 पे 2 का मतलब है कि 7 को हम 2 टाइम लिख देंगे। इसके बाद हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। अब इसके बाद हमने कैलकुलेटर यूज़ करना है और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 2, यानी 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ रहा है यहाँ 16, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी 16। फिर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 एंड 9 3 ज़ा 27 एंड 7 7 ज़ा 49। फिर मैंने तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 16 को मल्टीप्लाई किया 27 से और फिर मल्टीप्लाई किया 49 से, तो फाइनल आंसर आ गया 21168। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 21168। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई बाय यूजिंग कोशेंट लॉ। इसमें आपको यहाँ पे 2 पार्ट्स गिवन है और इनको आपने सॉल्व करना है। अब आप नोटिस करें यहाँ पे 5 एक्सपोनेंट 7 डिवाइड बाय 5 एक्सपोनेंट 4, यानी आपके पास यहाँ पे बेसिस सेम है, यानी यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है और मिड में साइन है डिवाइड का। तो जब इस तरह की कंडीशन होती है तो हम सॉल्व इस तरह करते हैं। तो हम इसको बेसिस सेम होती हैं, देखें पहले तो हम लिखेंगे 5 पे 7, फिर डिवाइड बाय 5 पर 4, और याद रखिएगा जब बेसिस सेम हो 5 इज़ द बेस, तो आपने ये काम करना होता है कि आपने लिखा यहाँ 5 और एक्सपोनेंट को माइनस किया, 7 में से 4 को माइनस किया, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 पर क्यूब, यानी 7 - 4 क्यूब। तो दिस इज़ आवर आंसर। और नेक्स्ट पार्ट इसका गिवन था पार्ट 2, उसमें आपसे कहा गया था 5 पर 6 है डिवाइड बाय, फिर लिखा हुआ है 3 पर 6, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने बेसिस डिफरेंट हैं, यानी आपने इसको लिखा 5 पर 6 डिवाइडेड बाय 3 पर 6। आपसे कहा था यूज़ करें कोशेंट लॉ को और सॉल्व करें, तो ये तो क्योंकि इसमें बेस ही डिफरेंट है तो आगे पॉसिबिलिटी नहीं है सॉल्व होना, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा है फाइंड स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको 11 का और 19 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। दोनों पार्ट्स का स्क्वायर्स का मतलब होता है किसी भी वैल्यू को डबल कर देना। पार्ट 1 है, इसमें लिखा हुआ है 11, तो 11 का स्क्वायर क्या होगा, यानी 11 पर स्क्वायर लगा देना और फिर 11 मल्टीप्लाई बाय 11 कर देना, और वी नो दैट कि 11 मल्टीप्लाई बाय 11 होता है 121। फिर आपने सेकंड पार्ट किया, सेकंड पार्ट में आपको गिवन है 19 और आपको फाइंड करना है 19 का स्क्वायर, तो आपने लिखा 19 और ऊपर लगा दिया स्क्वायर, और 19 स्क्वायर का मतलब है 19 मल्टीप्लाई बाय 19, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 361। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा गया है ऐड द फॉलोइंग। आपको यहाँ पर पार्ट 1 गिवन है और पार्ट 2 गिवन है और आपको इन दोनों को ऐड करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पार्ट 1 में हमें जब ऐड करना है तो हमें फर्स्ट एक्सप्रेशन गिवन है 2a + 3b, और फिर उसके बाद सेकंड एक्सप्रेशन है 6a + 5b।
तो ऐड करने में हमें कोई साइन नहीं चेंज करना, हमें सिंपली प्लस करना है। तो बी वेरिएबल ऊपर और बी वेरिएबल नीचे, तो यहाँ पे बी आ गया और 3 + 5 8 आ गया। फिर प्लस ए वेरिएबल का ए ही वेरिएबल रहेगा, 6 + 2 8 आ जाएगा। तो दिस इज़ आवर आंसर, ऐड हो गया है। अब हमने पार्ट 2 करना है। पार्ट 2 में आपको गिवन है 3x - 4y, नेक्स्ट है 4x + 6y। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आपने यहाँ पे देखा कि एक साइन प्लस एक साइन माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 माइनस किए तो आ गया 2y। साइन प्लस का आएगा क्योंकि 6 पड़ा है, 4 + 3 हो गया 7x। तो 7x + 2y इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, इसमें कहा गया सब्ट्रैक्ट करना, आपको माइनस है, बट यहाँ पर आपको कंडीशन गिवन है, ये पूरी चीज़ आपको दे दी गई है और इसको कहा है ये फर्स्ट थिंग है, यानी फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसको फ्रॉम लिखा हुआ है और फ्रॉम के बाद जो कुछ लिखा है उसमें आपने दो यहाँ पे एक्सप्रेशन देख रहे हैं, एंड लिखा हुआ है, मतलब आपने इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को प्लस करना है, सम करना है और फिर जो आंसर आएगा उसको ऊपर रखना है और इसको नीचे रख के माइनस करना है। तो अभी करते हैं और देखते हैं कैसे। यहाँ पर फर्स्ट हमने ये काम करना है जो मैंने आपसे कहा कि आपको दो एक्सप्रेशन गिवन है। पहला गिवन है 13a + 8b एंड +12c और दूसरा एक्सप्रेशन है 9a + 3b एंड +5c। जब आपने दोनों को प्लस किया तो प्लस करेंगे आप सिंपल, तो 12 + 5 17c, 8 + 3 11b, 13 + 9 22a। जब आपके पास यहाँ पे ये हो गया ऐड, ठीक है, ऐड होके आ गया, तो देखिए यहाँ पर था आपके पास द सम ऑफ दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों को हमने प्लस कर लिया है। अब जो आंसर आया उसको हमने ऊपर रखना है और इसको माइनस कर देना है, लाइक अब हमने सबसे पहले ऊपर लिखा 22a + 11b एंड +17c और इसमें से हमने माइनस करना है 10a + 10b +17c। इसको जब हम माइनस करेंगे तो डू रिमेंबर, जब माइनस करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हुए साइन चेंज, यानी ये वाला प्लस है तो अपोजिट साइन माइनस, ये प्लस है तो अपोजिट साइन माइनस, यहाँ प्लस है तो अपोजिट साइन माइनस। अब इसके बाद हमने जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमने इस साइन को नहीं देखना, इस साइन को नहीं देखना और यहाँ प्लस है जिसको नहीं देखना। तो प्लस माइनस माइनस, 17 में से 17 को माइनस किया तो ये कैंसिल, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, ज़ीरो लिख दें। 11 में से 10 को माइनस किया क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 11 में से 10 को माइनस किया तो ओनली b आ जाएगा और साइन प्लस का लगाएंगे क्योंकि 11 बड़ा नंबर है और 10 स्मॉलर है, छोटा। फिर 22 प्लस में और नीचे 10 है, 10 के साथ नीचे वाला साइन देखेंगे जो माइनस है, 22 में से 10 को माइनस किया तो यहाँ आंसर आएगा 12a। सो यहाँ पे आंसर है 12a + b। तो इस तरह हमारा ये पार्ट सॉल्व हो गया है।